नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि पंचांग की परंपरा आगे चल रही होगी, आप लोग पंचांग सुन रहे होंगे, मगर कमेंट्स थोड़े से ठंडे आते हैं। कमेंट्स थोड़ा और एनकरेजिंग करिए ताकि मुझे भी और हमारी जो टीम है, जो लोग कर रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज, उनका भी उत्साह बढ़े। व्यूज 500-600 हैं, मगर इनको मैं व्यूज नहीं कहूंगा। आई विल कॉल देम आवर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लाइक फैमिली एंड एक तरीके से धीरे धीरे ये एक परंपरा ही बनती जा रही है। और यही 400, 500, 600, 700, 800 लोग जो होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ईश्वर के इस इच्छा जिसमें पंचांग का अस्तित्व पुनर्स्थापित हो, इसके ध्वजाकारक अग्रवाहक होंगे, अग्रणी होंगे इसमें। तो आज का दिन हम शुरू करते हैं। तिथि श्री मापनोति, तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि एक जया तिथि है। जया तिथि का जो कॉज है दैट इज एज पर मार्स, और जो इफेक्ट है दैट इज एज पर सन। ये गौर करने की बात है। देखिए, जब पंचांग हम लोग अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पंचांग के साथ जीवन जी रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों को उसकी आदत में आना चाहिए। मैं हर बार कहता हूं और सब जगह कहता हूं, तिथि श्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है। नक्षत्रात् हरते पापम, वारात आयुष्य वर्धनम। नक्षत्र पाप दिखाते हैं हमारे, वारात आयुष्य वर्धनम, वार हमारे डिजायर्स हैं जो कि आयु का निर्माण करते हैं। योगात रोग निवारणम, योग हमारे आकाशीय कृपा दर्शाते हैं जो रोग का निवारण करते हैं। रोग का निवारण मतलब आकाशीय कृपा। अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते, अनेकों जन्मों के पाप रोग रूप में आते हैं, व्याधि के रूप में आते हैं। ठीक है। और करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण जो है वो कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हर बार मैं बताता हूं और हर एक वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ अलग से भी बताने की चेष्टा करता हूं। सही मार्ग पे रहिए, इन्हीं वीडियोस को सुनते रहिए। धीरे धीरे ईश्वर अपना आपका साथ देंगे और आपको सही मार्ग की ओर और क्या आगे पढ़ना चाहिए इस तरफ ले जाएंगे। मैं इसी बात का बिलीवर रहा हूं और मैंने ज्योतिष ऐसे ही पढ़ी है और ऐसे ही पढ़ रहा हूं। मैं इतनी शिद्दत से, इतने मन से पढ़ता हूं और किसी भी समय मैं डेली अभी भी 3-4 घंटे पढ़ता हूं। और डीप रिसर्च के अंदर ऋषि मुनियों की सोच क्यों रही होगी, जया के बारे में, नंदा के बारे में, रिक्ता के बारे में, उन तिथियों का क्या कनेक्शन रहा होगा, ये जो बातें मुझे समझ में आती हैं वो मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूं। ज्योतिष कोई ऐसे हवा चीज नहीं है। इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। जैसे हम क्लास 2, 1, 3, 4, 5, 6 में पढ़े हैं, उसी तरीके से आप, बस इतना से है कि लोगों ने हवा बना के एक डर क्रिएट कर दिया है। हंसी खेल में ही आप धीरे धीरे पंचांग सीख जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर। देखिए, विश्वास शिव है और आस्था पार्वती है। अभी अगर समय मिलेगा तो आज मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा आपको। तिथि श्री मापनोति, तिथि है त्रयोदशी। त्रयोदशी एक जया तिथि है जो विजय देती है, जैसा मैंने बताया। अब हर एक जो पंचांग के अंग हैं उसमें कॉमन फैक्टर भी ढूंढने की कोशिश किया करिए और स्वयं से समझिए कि ये स्थिति अब कैसी है। जैसे त्रयोदशी तिथि है मंगल। अब मंगल मैंने पहले बताया अस्त चल रहे हैं आजकल। अस्त मतलब ह्यूमिलिएशन, अस्त मतलब छाया, यू आर नॉट एबल टू सी। और अस्त प्लैनेट डैमेज क्या करता है? सन को डैमेज करता है। तो आज कॉज एंड इफेक्ट बोथ आर कंबस्ट। इसका मतलब सरकार, क्रिएटिविटी, लीडरशिप इत्यादि को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। मंगल अस्त मतलब आर्मी, पुलिस को भी सामना करना पड़ेगा। देखिए, आर्मी और पुलिस को शर्म का सामना करना पड़ा ना, ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, तो मंगल अस्त है अभी। अच्छा, उस दिन जब ब्लास्ट हुआ तो पुष्य नक्षत्र था। पुष्य नक्षत्र क्या है? मल्टीप्लिसिटी। कई बार ये हमले होंगे, इस तरीके से आगे होने की संभावना है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो तिथि हो गई। और त्रयोदशी तिथि का मैंने पहले बताया था। त्रयोदशी तिथि में जो लोग जन्मे होते हैं, ये उनको संतान के साथ बड़े इश्यूज होते हैं। या तो संतान नहीं होती है, होती है तो उसके साथ उनको पूरे जीवन बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अगर चंद्र त्रयोदशी तिथि में हो या पंचमेश हो इत्यादि। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है सोमवार, चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं त्रयोदशी तिथि में है। नक्षत्र है चित्रा। सोमवार को चित्रा इज बैड। चित्रा ऑन त्रयोदशी तिथि इज ऑल्सो बैड। मून इज इन ए टफ सिचुएशन टुडे। ये हमको आज समझना चाहिए।
क्योंकि तिथि, वार और नक्षत्र इनसे ही योग बनते हैं। सोमवार को चित्रा इज नॉट गुड, त्रयोदशी ऑन चित्रा इज नॉट गुड, अशुभ है। इसीलिए आज के दिन हमको कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। चित्रा नक्षत्र, नक्षत्रात् हरते पापम। चित्रा क्या है? चित्रा वो नक्षत्र जिसका कोई वेद नहीं है। चित्रा वाले लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं। देखिए, अगर चंद्र किसी की कुंडली में या लग्न चित्रा में हो, ये एक तरीके से डिनाइल ऑफ मैरिज है, ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है। अगर मून किसी अन्य प्लैनेट से सपोर्टेड ना हो तो। अब देखिए, चित्रा का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? चित्रा का विरोधाभास ये है कि इनकी शादी नहीं होती या नहीं के समान होती है। और अगर शादी हो, अन्य ग्रहों का सपोर्ट ना हो, अन्य ग्रहों का सपोर्ट हो तो लेट होती है शादी काफी, और तो अच्छी होती है। मगर अन्य ग्रहों का सपोर्ट मतलब चंद्रमा अगर शनि के साथ हैं तो शादी होगी, मगर 36 के बाद होगी, और चंद्रमा अगर मंगल के साथ हैं तो 28 के बाद होगी शादी। इस तरीके से हमको देखना चाहिए। चंद्रमा अकेले अगर चित्रा में है तो ये एक तरीके से डिनाइल ही माना जाना चाहिए, अगर किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि या शुभ संयोग नहीं है तो, नवमांश में उच्च के नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो ये लोग मैरिज की तो इनके इश्यूज हैं, मगर ये लोग काउंसलर्स बड़े अच्छे होते हैं। ये अपने जीवन में किसी के भी मैट्रिमोनी रिलेटेड मैटर पे अच्छी गाइडेंस और हेल्प देते हैं। थोड़ा सीक्रेटिव होते हैं, मूडी होते हैं और ईगोइस्टिक होते हैं। चूंकि चित्रा का कोई वेद नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो ये धीरे धीरे बड़े हाई हेडेड होते जाते हैं। इनको किसी की बात समझ में नहीं आती है। तो चित्रा के दिन हमको ये मैसेज लेना चाहिए कि हमको अपने हाई हेडेडनेस को कम करना चाहिए। नक्षत्रात् हरते पापम, ये एक पाप है। देखिए, 2700 नक्षत्र जो हैं वो एक प्रकार से हमारे फिक्स्ड कर्मा बताते हैं। जब चित्रा नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो मूल, पूर्वा, भाद्रपद और मृगशिरा भी एक्टिवेट होता है। मूल में कोई प्लैनेट नहीं है, मृगशिरा में नहीं है, और पूर्वा भाद्रपद में शनि देव हैं राहु के साथ। शनि राहु की युति क्या होती है? पिशाच योग बोलते हैं, बोलने दीजिए, मगर आप ये समझिए कि राहु के साथ शनि मैग्नीफाइड हो जाते हैं। हमारे कर्मों की पराकाष्ठा पे जाके उनको हमको फेस करना पड़ता है। किसी की कुंडली में भी शनि राहु साथ हो, शनि राहु त्रिकोण में हो, शनि राहु परस्पर केंद्र में हो, राहु शनि की राशि में हो, नवमांश में शनि राहु शनि की राशि में हो, इत्यादि। ऐसे स्थितियों में एक आपको मैं ऐसा अमोघ उपाय बता रहा हूं जो बड़ा वर्क करता है, जिसका रिजल्ट मिलता है। आप किसी भी कन्या की शादी में हेल्प करिए। जिनका भी ऐसा योग हो, वो लड़कियों की शादी में जितना भी मदद हो सके पूरी शादी करिए तो बहुत अच्छी बात है। जितना सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं सहयोग जरूर दीजिए। ये शनि राहु की युति का बहुत बड़ा उपाय है। नक्षत्रात् हरते पापम हो गया। योगात रोग निवारणम योग है आयुष्मान योग। प्रीति योग सुबह 7:15 बजे तक है, फिर आयुष्मान योग है। आयुष्मान इज ए वेरी गुड योग, कृतिका नक्षत्र में पड़ने वाला अति शुभ योग है। इसके स्वामी केतु होते हैं। अब देखिए, आयुष्मान योग के स्वामी है केतु, और केतु है वर्तमान में सिंह राशि में। सिंह राशि मतलब सूर्य। सूर्य इज नॉट हैप्पी क्योंकि वृश्चिक राशि में चले गए, और मंगल अस्त हैं। अस्त मंगल के साथ सूर्य डैमेज हो रहे हैं, मगर मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मंगल तो बेहतर हो गए कुछ दिनों के लिए, मगर सूर्य इफेक्टेड हो गए। इसका मतलब आर्मी, पुलिस विल हैंडल अदर बॉसेस इन सरकार। इसको जहां जहां एप्लीकेबल होगा देश काल परिस्थिति में एप्लीकेबल कर लीजिएगा। मैं मुंडेन प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, आता भी नहीं मुझे वैसे मुंडेन प्रेडिक्शन, क्योंकि किसी कुंडली हो तो बात करें, हवा हवाई क्या बात करें। अक्षांश देशांतर पे ही ज्योतिष में इतना कंफ्यूजन है। कोई ये पद्धति, लहरी पद्धति, कोई रमन पद्धति, कोई ये पद्धति फलाना, उसके हिसाब से अक्षांश देशांतर में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी किसी का पंचांग में किसी D1, D4, D5, D9 में दिखा रहा है प्लैनेट, किसी नक्षत्र में, किसी पंचांग में अलग नक्षत्र में दिखा रहा है। तो इसलिए उन चक्रों में पढ़ना पढ़ते हुए हम एस्ट्रोलॉजी को D1 चार्ट से देखें और D9 और D3 से, और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तीनों चार्ट सक्षम है। और आप लोगों को मैं धीरे धीरे सिखा भी दूंगा सब, इसमें वो गहरे गहरे सूत्र बता दूंगा जिससे आप अपने जीवन को समझना शुरू कर देंगे। वेद कोई नहीं है, चित्रा से लत्ता होती है। कहाँ पे? चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र पे लात पड़ रही है।
देखिए धनु बड़ा इफेक्टेड हो रहा है भाई। धनु पे शनि की दृष्टि है, धनु के स्वामी गुरु वहां से अष्टम में वक्री हैं। राजा इज इन डेंजर, गवर्नमेंट इज इन डेंजर, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या गवर्नमेंट में मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द गवर्नमेंट लेवल। गवर्नमेंट में बैठे लोगों को अपने आप को संयम में रखना होगा और अपनी निष्ठा और करुणा को अपने संविधान के प्रति बनाए रखते हुए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अगर उनको अनेकानेक जन्मों तक ये पाप को नहीं भोगना है तो। अब आइए एक देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं रोज रोज वीडियो नहीं बना सकता, समय का अभाव है। तो मैं एक दिन जब बैठता हूं, जिस भी समय टाइम मिलता है, तो मैं 4-5 दिन का 3-4 दिन का वीडियो बना देता हूं। इसलिए थोड़ा सा मुझे इमीडिएट इश्यूज को अटेंड करने में दिक्कत होती है। हाउएवर ऐसे ही चलने दीजिए, एक्सेप्ट मी एज आई एम, और मैं अच्छा हूं बुरा हूं चाहे जो भी हूं, आपके लिए वफादार हूं और मैं हर रिश्ते के लिए वफादार हूं। जिससे मैं हाथ मिलाऊंगा उसका मैं वफादार जरूर रहूंगा। आपको पंचांग में डेली मेरा वीडियो आएगा और नियम से आएगा, उसकी आपको आदत पड़ेगी तो आदत में कभी आपकी तोड़ूंगा भी नहीं। देखिए मैं आपको प्रेम करता हूं और प्रेम को मैंने जीवन में जो समझा है वो परिभाषा में आदत है। जिसको जिसकी आदत बन जाती है वही प्रेम हो जाता है, और प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम शब्द है करुणा। हमको एक दूसरे के प्रति करुणा होनी चाहिए, ये सब फिलॉसफी की बातें हैं। तो अभी किसी व्यूअर ने पूछा था कि कंबस्ट प्लैनेट अगर कई सारे होते हैं तो क्या होता है। तो कंबस्ट प्लैनेट का सिंपल, मैंने देखिए इसमें आप लोग पता नहीं कैसे नहीं समझ पाए, ग्रह की जो डिग्री है उस डिग्री को 22 से माइनस कर दीजिए, और 22 अगर ग्रह की डिग्री 22 डिग्री से कम है तो उस ग्रह की डिग्री में 30 जोड़कर जो संख्या आए उसको 22 से माइनस कर दीजिए। जो संख्या आती है वो वाले वर्ष कंबस्ट प्लैनेट के दुष्प्रभाव के ईयर्स होते हैं। अगर एक से ज्यादा प्लैनेट कंबस्ट हैं तो जितने भी प्लैनेट कंबस्ट हैं सबकी डिग्री होगी, उस डिग्री को आप 22 से माइनस करिए, जो वर्ष आए वो वर्ष होंगे। अगर 4 प्लैनेट है तो 4 वर्ष आएंगे, उनमें 12-12 जोड़ते जाइए। उन वर्षों में रनिंग ईयर ऑफ योर एज, जैसे मान लीजिए कि 28 डिग्री का मंगल है किसी कुंडली में, तो 28 माइनस 22 कितना हुआ? 6 प्लस 6ठा साल प्लस 12 18वां साल प्लस 12 30वां साल, ये अस्त ग्रह के दुष्प्रभावों के साल होंगे। अगर यही मंगल की डिग्री 2 डिग्री है मान लीजिए, तो 30 जोड़ लीजिए, 30 प्लस 2 32 माइनस 22 तो 10वां साल, फिर 22वां, फिर 34वां एंड सो ऑन। इस तरीके से देखा जाता है। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मैं काल सर्प योग के बारे में बताऊंगा, आज मैंने अस्त ग्रह का ये कंफ्यूजन एक क्लियर किया है। अब काल सर्प योग के बारे में मैं कल बताऊंगा। घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। अब मैं हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको एक एक इंटरेस्टिंग चीज बताता रहूंगा, मगर कृपया करके इसको लिखते जाइएगा कहीं और याद रखिएगा, और इसकी आदत बना लीजिए। मोहब्बत करिए पंचांग से। मोहब्बत एक इबारत क्या गाना है वो बन गई है, तो इसको पंचांग के साथ मोहब्बत को अपनी वो बना लीजिए आदत में, और आपको यकीन जानिएगा बहुत मजा आएगा। कम से कम आपको जीने का सहारा मिलेगा और आपको ईश्वर के होने का डायरेक्ट प्रमाण मिलेगा, और आप समझ में आएगा कि सूर्य और चंद्र अपने रिलेटिव मोशन के द्वारा कितनी सारी संभावनाओं को जन्म देते हैं प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल। थैंक यू वेरी मच।